हेलो लो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर शॉर्ट वीडियो डिस्कशन। वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हो आप सब? तो चलो फटाफट कवर अप करते हैं। हम बात करने वाले हैं हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के बारे में। Q2 का रिजल्ट आया है, काफी अच्छा रिजल्ट आया है। देखने वाली बात है कि आने वाले टाइम फ्रेम में क्या ये कमबैक कर सकता है नहीं। फटाफट देखेंगे इस वीडियो में कि रिजल्ट कैसा रहा, रिजल्ट के हिसाब से देखेंगे मार्केट का एक्सपेक्टेशन कैसा रहा और क्या हम इसको लॉन्ग टर्म के लिए रखने वाले हैं। अगर आपके पास HAL है तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताना। बता रहे हो तो अपनी बाइंग प्राइस भी बता सकते हो और क्या आप लॉन्ग टर्म के इसका प्लान कर रहे थे या शॉर्ट टर्म का, ये भी आप बता सकते हो। चलो फटाफट देखते हैं। ड्यूरिंग द मार्केट आया था तो आपको ये भी पता है कि हम सुबह डेली लाइव सेशन करते हैं। लाइव मार्केट में हम ओपन रहते हैं, तो आप चाहो तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। ड्यूरिंग द लाइव मार्केट अगर आपके पास कोई भी न्यूज़ आता है, वहां पे हम आपसे कनेक्ट होते हुए मिल जाएंगे। इसके लिए आपको चैनल को ज्वाइन करना होगा या फिर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल जरूर क्लिक कर देना। चलो फटाफट बात कर लेते हैं। सबसे पहले इनका जो फिगर्स है, इन लैक्स में फिगर्स है, ये चीज पता होनी चाहिए। कंसोलिडेटेड रिपोर्ट की बात करें, टोटल इनकम की हम बातचीत करने वाले हैं। तो लास्ट ईयर 610 का कितना हो गया, 651 आते हुए दिख रहा था। ईयर ऑन ईयर शानदार जंप है, क्वार्टरली बेसिस पे मैसिव जंप होते हुए हमें दिख रहा है। तो कमाल की बात है। मतलब क्या लॉन्ग टर्म वाले लोग भी हैप्पी होंगे, शॉर्ट टर्म वाले लोग जो है पहले जो पैरामीटर्स होता है इनकम फ्रॉम ऑपरेशन, उसमें अच्छा खासा जंप होते हुए हमें मिल रहा है। ठीक है, चलो इतना कमाने के लिए खर्चे भी करने होते हैं। फटाफट देख लेते हैं टोटल एक्सपेंस उन्होंने कितना किया था। 445 का खर्चे 451 हो गए। ईयरली खर्चे बढ़ चुके हैं, क्वार्टरली भी अच्छे खासे खर्चे बढ़ते हुए हमें दिख रहे हैं। तो अब सिंपल फॉर्मूला, इनकम माइनस एक्सपेंस इक्वल टू होता है प्रॉफिट बिफोर टैक्स। ये हम निकाल लेते हैं। इसके बाद नेट प्रॉफिट आते हुए हमें मिल जाएगा। ठीक है, तो पीबीटी की बात करते हैं, 7th नंबर पॉइंट की बात करेंगे, प्रॉफिट बिफोर टैक्स। उसमें देखिएगा 165 का कितना हो गया, 2,02,000 के आसपास, जो कि शानदार जंप है और क्वार्टरली बेसिस पे भी शानदार जंप होते हुए दिख रहा है। एक छोटा सा एक्सेप्शनल आइटम भी एडजस्ट हुआ, आपको पता होना चाहिए। 589 करोड़ के आसपास जो है एक्सेप्शनल आइटम्स यहाँ पे एडजस्ट हुआ है। ठीक है, तो ईयर ऑन ईयर, क्वार्टर एंड क्वार्टर बहुत शानदार जंप होते हुए दिख रहा है। अब हम बात कर लेते हैं नेट प्रॉफिट, जो प्रॉफिट फॉर द पीरियड कहते हैं, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है किसी भी पैट को बात करते हैं। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, कितना उन्होंने अपने अकाउंट में प्रॉफिट रखा था। 123 का कितना हो गया, 151। ईयर ऑन ईयर जंप है, क्वार्टरली बेसिस पे भी जंप होते हुए दिख रहा है। तो कमाल का आया है रिजल्ट ईयर ऑन ईयर एंड क्वार्टर की अगर हम बात कर लेते हैं। फटाफट देख लेते हैं मार्केट का एक्सपेक्टेशन कैसा रहा। रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन देखोगे 597 आया। इसको हम चेक करते हैं मार्केट का एक्सपेक्टेशन के हिसाब से आया है या नहीं। चलो फटाफट देख लेते हैं। उससे पहले अभी तक लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किए हो तो आपसे रिक्वेस्ट होगा बिल्कुल लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना। HAL की बात कर ले तो मार्केट का जो एक्सपेक्टेशन था वो 6138 के आसपास था। ठीक है, ये करोड़ में फिगर है, उसके हिसाब से देखोगे ठीक है। रेवेन्यू में जंप होते हुए दिखेगा आपको। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस में भी जंप है, जो 651 के आसपास यहाँ पे हमें मिलते हुए दिख रहा है। ठीक है, टोटल की बात कर रहे हैं। ठीक है, हमने तो सिर्फ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन अदर इनकम को ऐड नहीं किया था। तो 651 इनका जो है टोटल आया है, जो कि अच्छा बात है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं नेट प्रॉफिट की। नेट प्रॉफिट की अगर एक्सपेक्टेशन की बात करें वो कितना था, 1337 के आसपास जो है HAL का प्रॉफिट का एक्सपेक्टेशन था। तो आया कितना टोटल, अगर देखेंगे नेट प्रॉफिट का जो एक्सपेक्टेशन था वो कितना आ गया, थोड़ा सा यस, वो टोटल आ गया 151। ठीक है, 133 का एक्सपेक्टेशन था, 151 है। प्रॉफिट भी अच्छा खासा मैच करते हुए दिख रहा है, मतलब कि एक्सपेक्टेशन से अच्छा आते हुए हमें मिल रहा है। चाहे रेवेन्यू का टर्म हो, प्रॉफिट की बात हो, शानदार जंप होते हुए हमें मिल रहा है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं एबिटा मार्जिन का। ठीक है, क्योंकि एबिटा मतलब प्रॉफिट ऑफ मार्जिन जो है वो कितना उनका मैच किया। अगर अब अभी तक आपने इस स्टॉक को अपने पोर्टफोलियो में ऐड ऑन नहीं किया है तो बिल्कुल आप इसको वॉच लिस्ट में जरूर ऐड कर लेना। आने वाले टाइम में ये कमबैक स्टॉक जरूर कर सकता है। सारे स्टॉक का अगर बात कर ले, पैरामीटर्स की अगर कंसीडर करें, इनकम में ग्रोथ है, ईयर ऑन ईयर की बात कर ले, क्वार्टरली भी बात कर ले, ग्रोथ होते हुए दिख रहा है। नेट प्रॉफिट में भी ग्रोथ है। सबसे बड़ा क्वेश्चन आएगा सर ड्यूरिंग द मार्केट में तो सर्किट लग जाना चाहिए, इतना अच्छा रिपोर्ट है, क्योंकि मार्केट के एक्सपेक्टेशन को तो मीट भी किया है। देखो जब रिजल्ट आया था मार्केट में शार्प बाइंग भी आई थी, उसके बाद थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग भी हो चुका है। अभी का करंट मार्केट देखोगे निफ्टी 50 अभी प्रॉफिट बुकिंग, पूरा स्टॉक मार्केट प्रॉफिट बुकिंग में है। तो इस वजह से इसमें रॉकेट बना नहीं। अगर ये बुल रन में मार्केट में होता, ये स्टॉक रॉकेट अभी आज के दिन सर्किट लगते हुए भी दिख सकता था। ठीक है, एक और जो सबसे बड़ा एक्सेप्शन बन सकता है कि इसके नीचे सर्किट नहीं लगा, उसके सबसे बड़ा चीज है प्रॉफिट ऑफ मार्जिन। यस, इनको जो है प्रॉफिट ऑफ मार्जिन जो है अभी भी फ्लैट होते हुए दिखा है। बहुत बड़ा प्रॉफिट ऑफ मार्जिन इंक्रीज नहीं हुआ है, यही एक मेजर कंसर्न है। जो कि ये देखो इनकम कर रहा है,
प्रॉफिट में भी आ रहा है, बट ईयर ऑन ईयर जो प्रॉफिट का मार्जिन बढ़ना चाहिए वो शानदार जंप नहीं हो रहा है। पिछले ईयर में बात करें, इस बार की बात करें, 27.4% के आसपास इनका प्रॉफिट ऑफ मार्जिन था। पिछले साल देखोगे 27.1 है, मतलब क्या 0.3 पैसे का सिर्फ इनका प्रॉफिट ऑफ मार्जिन बढ़ा है। यही एक मेजर कंसर्न है कि एबिटा की बात कर ले या फिर प्रॉफिट ऑफ मार्जिन एक्सेप्शन की बात करें, वो बहुत ज्यादा जंप नहीं किया, एकदम फ्लैट कह लो, कोई एग्रेसिव इसमें जंप होते हुए नहीं दिखा। इस वजह से बड़े प्लेयर्स इसमें एंटर करते हुए अभी भी कतरा रहे हैं, इसको आपको ध्यान में रखना है। अभी हम बात करते हैं प्राइस एक्शन को अगर कंसीडर करें, 4500 इसका मैसिव रेजिस्टेंस अभी के करंट मार्केट से बन चुका है। हालांकि 4500 टच किया था, उसके बाद प्राइस एक्शन तो करंट नेगेटिव ही बना हुआ है, तो आने वाले टाइम में इसका सपोर्ट जो 3800 के आसपास दिख रहा है, अगर ये टूट जाता है तो वरी सिनेरियो रहेगा, 2800 का भी लेवल कंसीडर करने वाला है। ठीक है, चाहो तो इस स्टॉक को रडार पे रख सकते हो, लॉन्ग रन का प्लान है तो अपने हिसाब से देख सकते हो। फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर बात करना है, स्टॉक बुरा नहीं है, मल्टीबैग रिटर्न दे चुका है, कॉर्पोरेट एक्शंस भी हो चुका है। इवेंचुअली मैं बोल रहा हूं ये मोनोपोली स्टॉक है, आने वाले टाइम में ये कमबैक कर सकता है। ठीक है, कोई गारंटी का नहीं होता है, बट हाँ चीजें जो होती है, जो मार्केट का रिक्वायरमेंट है, डिफेंस सेक्टर का रिक्वायरमेंट है इंडिया को, कितना आने वाला टाइम में बनेगा वो देखने वाली बात रहने वाली। ठीक है, मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड टेक केयर।